गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ का एक अजीब रहस्य था। हर पूर्णिमा की रात को गांव के नगरियों में एक अद्भुत प्रकार का आवाज सुनाई देता था। लोगों के मन में डर और उत्सुकता की भावना थी। गांव के एक युवक रामनाथ ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय किया। वह जानने के लिए उत्साहित था कि यह आवाज क्या है और क्यों आती है। पूर्णिमा की रात को रामनाथ ने गांव के सभी लोगों को सम्मिलित किया और उनसे इस रहस्य के बारे में पूछा। उन्होंने सभी को एक स्थान पर इकट्ठा किया जहां से आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वे आवाज के स्रोत के पास पहुंचे। वहां एक पुराना झरना था जो बंद पड़ा हुआ था। रामनाथ ने झरने का पास से ध्यान से सुना और अपने संदर्भ में समझने का प्रयास किया। तभी रामनाथ को कुछ अजीब लगने लगा। वह एक गुफा के दरवाजे की ओर देखने लगा जो झरने के पीछे था। रामनाथ ने उस गुफा के दरवाजे को खोला और वहां से एक विशाल गुफा सामने आया। उस गुफा के अंदर कुछ अजीब दिखाई दिया। धीरे धीरे रामनाथ ने उस गुफा में दाखिल होने का निर्णय किया। उसने एक चिराग जलाया और अंदर की खोज शुरू की। गुफा बहुत ही विचित्र था। वहां विभिन्न प्रकार की चीजें पड़ी हुई थीं, जैसे कि पुराने किताबें, अंधेरे कमरे और भारी पत्थर। रामनाथ को आवाज का स्रोत मिल गया। एक छोटा सा जलप्रपात था जो गुफा के अंदर बह रहा था। वहां एक अद्भुत स्वर्गीय फॉर्मेशन था जो प्रपात की जल से निकल रहा था। गांव के लोगों ने रामनाथ और उसके पिता को सम्मानित किया और उन्होंने उन्हें नगर का गौरव दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में रहस्य हमेशा होते हैं, लेकिन हमें धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें अपने दिमाग को खुला रखना और नए नए अनुभवों को अपनाने की आवश्यकता होती है।